और अगर इन दावेदारों की दौड़ में देखेंगे तो जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस जो फ्रंट से लीड कर रहे थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जो हैं उसमें कई पेच हैं। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजा आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस फैसले पर सबकी निगाहें लगी हैं। जिस तरह से महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में शानदार जीत हासिल की है, उसके बाद ये अटकलबाजियां तेज हो गई हैं कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि होगा तो इस महायुति गठबंधन का ही। हालांकि इस महायुति गठबंधन में 3 नेता हैं जिनके नाम सभी ले रहे हैं, जो फ्रंट रनर थे, जो सबसे बड़े चेहरे थे। उनमें शिंदे जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, दूसरा चेहरा जो है देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और इस वक्त बीजेपी की जो बड़ी जीत है उसका श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। और तीसरे नेता अजीत पवार हैं। अजीत पवार जो है एनसीपी का जो अलग घड़ा जो शरद पवार से अलग हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो तीनों ही नेता जो हैं वो दावेदार की दौड़ में शामिल हैं। आप जानते हैं कि अजीत पवार के तो पोस्टर लग गए थे बारामती में कि भावी मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने जो है ये साबित कर दिया है कि शरद पवार से ज़्यादा जो है उनका क्लाउट है, और उन्होंने एक तरह से चाचा की राजनीति को धता बताकर इस वक्त जो है वो बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। तो असली एनसीपी होने का दावा उनका ज़रूर बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का दावा उनका नहीं बनता, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में जो महायुति का जो सीट है, अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर जो नतीजे देखेंगे उसमें बीजेपी को सिर्फ एक पार्टी, एक छोटी पार्टी चाहिए, जिसके कारण बीजेपी अकेले अपने दम पर भी यानी कि छोटी पार्टी के साथ सरकार बना सकती है। तो इसीलिए अजीत दादा पवार का मुख्यमंत्री बनने का कोई भी दावा नहीं बनता। लेकिन बाकी 2 लोग जो है इस रेस में हैं, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरे जो हैं वो शिंदे, जो इस वक्त जो हैं वहां के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो सबकी निगाहें इन्हीं दोनों पर लगी हुई हैं। और अगर कुल मिलाकर देखेंगे, ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषक, ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस का दावा मजबूत बनता है और इस बार देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा बीजेपी के समर्थक भी कह रहे हैं और ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। और इससे पहले कि मैं बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस का दावा जरूर है, लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस बन पाएंगे, इसमें अभी कई पेच हैं। लेकिन उस पेच से पहले यह बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस ने आज से ठीक 5 साल पहले, यानी जब देवेंद्र फडणवीस थोड़े समय के लिए 1 या 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने जिस तरह से सुबह सुबह जिस तरह से शपथ ले ली थी, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक शेर पढ़ा था और यह कहा था कि मेरा उतरता पानी देखकर मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर आऊंगा। और आज उनका वो ये जो शेर था, ये जो क्लिप था, वो वायरल हो रहा है, क्योंकि वो उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। वो लौट कर आए और धूम धड़ाके से लौट कर आए। जरा सुनिए उनका वो शेर जो उन्होंने विधानसभा के अंदर, विधानसभा में जब दिया था, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। सुनिए जरा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस लौट कर तो आ गए, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, बड़ा सवाल ये है। शिंदे जो है, हालांकि शिंदे ने चुनाव से पहले जब चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो शिंदे जी ने भी एक बार कह दिया था कि वो मुख्यमंत्री के लिए जरूरी नहीं है कि उनका चेहरा आगे होगा। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद उनकी पार्टी को भी, यानी शिवसेना में भी सेटल हो चुका है कि असली शिवसेना जो है शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, उनको भी 50 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। तो शिंदे ने भी उसके बाद चुनाव नतीजा आने के बाद कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी मुख्यमंत्री को लेकर के, इस तरह की उन्होंने बात की। तो यानी कहीं ना कहीं शिंदे चाहते हैं कि वो भी अगले मुख्यमंत्री बने, इतनी कंफर्टेबल जीत मिलने के बाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि बीजेपी का दावा इस वक्त सबसे बड़ा दावा बनता है। बीजेपी ने अब तक महाराष्ट्र में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इससे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीजेपी का आज तक कभी महाराष्ट्र में नहीं हुआ। कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, और इस पूरी जीत में जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी के तमाम सहयोगी संगठनों ने जिस तरह से मिलकर काम किया, उसके बाद बीजेपी का दावा मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत बनता है। और अगर इन दावेदारों की दौड़ में देखेंगे तो जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस जो फ्रंट से लीड कर रहे थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जो हैं उसमें कई पेच हैं। पहला सबसे बड़ा पेच है
आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हमेशा अनएक्सपेक्टेड करती है, एक बात। दूसरी बात, अनएक्सपेक्टेड तो करती है, दूसरी बात ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी बड़ा दूर का सोचती है। वो अभी नहीं देखती, वो अभी 1 साल 2 साल नहीं, बीजेपी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो बहुत दूर की राजनीति समझती है, तो बहुत दूर की राजनीति पर नजर रख के काम करती है। तो इसलिए जो है ये कहना कि देवेंद्र फडणवीस का दावा मजबूत होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इसमें फिलहाल कई इफ एंड बट है। उसमें सबसे बड़ा इफ एंड बट क्या है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका मतलब कि जो शिंदे हैं, शिंदे अब उनके डिप्टी तो रहेंगे नहीं, और उसके बाद जो है वो शिंदे को एक तरह से जो है साइड में बैठना पड़ेगा। क्या बीजेपी अभी शिंदे को साइड में बैठाने के लिए तैयार है? क्योंकि मत भूलिए कि महाराष्ट्र में शिंदे जो हैं वो मराठी मानुस का, जो मराठा जो एक वोट है उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मराठा का एक तरह से कह सकते हैं बड़े नेता मराठा के उभर कर आए हैं। तो बीजेपी क्या नहीं चाहेगी कि उनके साथ एक ऐसा मराठा नेता जो मराठवाड़ा में जिसका एक अच्छा रुतबा हो, ऐसे नेता को आगे लेकर चले। इसलिए शिंदे को डाउन करना फिलहाल बीजेपी को लॉन्ग टर्म राजनीति के लिए अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर शिंदे को बीजेपी बैठाती है, अगर शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसमें बीजेपी को लॉन्ग टर्म राजनीति के हिसाब से अगर आप देखिए तो बीजेपी को लॉन्ग टर्म राजनीति के हिसाब से सूट ये करेगा कि बीजेपी धीरे धीरे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसको खत्म कर दे, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा जो चेहरा हो सकता है, सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड हो सकता है वो शिंदे हो सकते हैं। अगर शिंदे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी के लिए यह आसान होगा कि वो धीरे धीरे उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जो शिवसेना उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। क्योंकि अभी तो चुनाव नतीजे आए हैं, और चुनाव नतीजे आने के बाद जो है जब ये सरकार बनेगी तो इस बात की बहुत संभावना है, बहुत गुंजाइश है, जो बचे खुचे विधायक, जो थोड़े बहुत विधायक जो जीते हैं उद्धव ठाकरे के शिवसेना के, वो सभी अब पाला बदलने के मूड में होंगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति ढलान पर है, और उद्धव ठाकरे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनमें उसका भविष्य नहीं है। उद्धव ठाकरे के साथ पहले भी उद्धव ठाकरे की राजनीति के चलते शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है, और अब जो है बाकी बचे हुए लोग जो उद्धव ठाकरे के साथ है उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि पीपल्स में, यानी महाराष्ट्र की जनता उनको बाला साहब ठाकरे के वारिस के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है, और ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि वो सभी चाहेंगे कि उनको बीजेपी में या उनको शिंदे की शिवसेना के साथ उनको मिल जाए और वो यहाँ से किनारा कर ले, उद्धव ठाकरे को छोड़ दें। बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलती दिख रही, अगर 18-20 सीटें भी मिलती हैं तो उसको उस पार्टी को तोड़ना बड़ा आसान होगा, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए जो है अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे को खत्म करना है तो बीजेपी को सूट ये करेगा कि वो एक बार फिर से शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाती है तो सवाल ये उठता है कि देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जीत के बाद वो दूसरी बार शिंदे के डिप्टी नहीं बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी जीत के बाद जो है बीजेपी जो है शिंदे को, बीजेपी जो है देवेंद्र फडणवीस को शिंदे का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, एक बार फिर से शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर इतना तय है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए इससे बड़ी भूमिका तलाशी जाएगी। अब जब मैं इससे बड़ी भूमिका कह रहा हूं तो वो भूमिका कुछ भी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि वो भूमिका उनकी कहां तक जा सकती है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी तय होना बाकी है, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, बीजेपी नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है। तो देवेंद्र फडणवीस का जो एलिवेशन होगा वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक जा सकता है। लेकिन फिर कह रहा हूं, बीजेपी में इस वक्त जो है कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। बीजेपी क्या कदम उठाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कदम उठाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना अनुमान यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के बनने की गुंजाइश कम है, अगर लॉन्ग टर्म राजनीति के हिसाब से देखें तो। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी की एक इच्छा जरूर रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर एक बड़ी पार्टी बन जाए, और बीजेपी के लिए ये इस वक्त सबसे सुनहरा मौका है सबसे बड़ी पार्टी बनने का। क्योंकि अगर जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है, शरद पवार एक तरह से उनकी राजनीति लगभग अब खत्म हो रही है। अगर एज के हिसाब से देखें, जो चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें, तो बीजेपी महाराष्ट्र की अब सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो बीजेपी चाहेगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि अकेले अपने दम पर वो जो है सरकार में आ सकती है, ठीक उसी तरह से बीजेपी कोशिश करेगी महाराष्ट्र में भी उसकी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। अब ये इस राजनीति को तो सूट करता है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बनाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
कि बड़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें धीरे धीरे बीजेपी बहुत सोच समझ के कदम उठाएगी। एक फैक्टर और है, इस बात को भी समझना चाहिए कि 26 नवंबर आखिरी दिन है जिस दिन महाराष्ट्र विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। तो सरकार बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 70-72 घंटे मिलते हैं। आपके पास बहुत समय नहीं है, बहुत विचार नहीं कर सकते। 70-72 घंटे के अंदर अंदर जो है महायुति को अपना मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना है। तो ऐसे में मेरा आकलन यही है कि फिलहाल जो है शिंदे का दावा ज़्यादा मजबूत है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का एलिवेशन होना भी तय है। अब ये दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस बनाती है बीजेपी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसी पर अगले 1-2 दिन की राजनीति जो है, अगले 1-2 दिन में ये तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।